नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। धीरे धीरे एक बात बिल्कुल साफ होते जा रही है कि दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर रहे हैं। सवाल यह है कि दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से कितने दिनों तक वे चला सकते हैं। यह तो संभव ही नहीं है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल से राज्य के शासन को चलाए। अगर यह संभव होता तो ना लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता और ना ही हेमंत सोरेन को रांची जमीन घोटाले में गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा देना पड़ता। अगर वे दोनों भी चाहते तो कह सकते थे कि हम भी जेल से ही सरकार चलाएंगे, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। आश्चर्य की बात यह है कि वो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने पर अड़ गए हैं जो ये कहा करते थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी हो, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा केजरीवाल चीख चीख कर ये कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों जैसी नहीं है, न वो कांग्रेस की तरह है न वो भाजपा की तरह है। वो दावा करते थे कि अगर कभी भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो वे इस्तीफा देने में देर नहीं करेंगे। ये वही केजरीवाल हैं जो 2012 में रामलीला मैदान में बिना किसी प्रमाण के उस वक्त की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और केंद्र में यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम जैसे मंत्रियों के खिलाफ रोज नए आरोप लगाते थे। सिर्फ आरोप ही नहीं लगाते थे, वे उनसे इस्तीफे की मांग करते थे बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रमाण के। लेकिन आज जब भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो वे गुस्से में पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, क्या मेरा अपराध सिद्ध हो गया है। तो सवाल यह है कि जब वो शीला दीक्षित, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम की गिरफ्तारी की मांग करते थे तो क्या उनका अपराध सिद्ध हो गया था? जाहिर है सत्ता मिलने से पहले वाले केजरीवाल कोई और थे और सत्ता मिलने के बाद वाले केजरीवाल कोई और ही लग रहे हैं। वैसे अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की थी उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि बड़ी गंभीर टिप्पणियां भी की हैं उसके ऊपर। आइए पहले ये देखते हैं कि उनकी याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने मुख्य रूप से क्या क्या कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी, इल्लीगल नहीं थी, और कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, इनफ मटेरियल था जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। यह दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। दूसरी बात जो हाई कोर्ट ने कहा, ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है, यह हाई कोर्ट कह रहा है, ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची और अपराध की आय के उपयोग और उसको छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर, ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने कहा वह निजी तौर पर और आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इसमें शामिल थे। मतलब उनकी जो इसमें भागीदारी है वो न सिर्फ व्यक्तिगत है बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर भी है। तीसरी बात जो हाई कोर्ट ने कही, हाई कोर्ट ने केजरीवाल की इस दलील का जवाब दिया क्योंकि केजरीवाल ने टाइमिंग पर सवाल उठाया था कि इसी वक्त क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के मुताबिक की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के मुताबिक। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि उन्हें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वो प्रचार करें अपनी पार्टी के लिए, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के मुताबिक होगी, न कि चुनाव के समय के मुताबिक। अदालत ने आगे क्या कहा? अदालत ने कहा कि ईडी की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को लेकर केजरीवाल की चुनौती सही नहीं है। चौथी बात जो अदालत ने कही, केजरीवाल के इस दावे पर कि मामले के अप्रूवर राघव मंगूटा
और उनके पिता ने भाजपा को पैसे दिए थे। इस आरोप पर कोर्ट ने कहा, कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बॉन्ड देता है, यह देखना इस अदालत का काम नहीं है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि दो अलग अलग मामले हैं, आप इनको उसके साथ क्लब ना करें। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि अनुमोदनकर्ता के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना अदालत और न्यायाधीश पर आक्षेप लगाने जैसा होगा। केजरीवाल ने कहा था कि जो अप्रूवर है उसने बीजेपी को पैसा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, क्या क्या आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भैया आप इन दोनों मामलों को मिक्स मत कीजिए, और अगर आप मिक्स करते हैं तो आप कोर्ट और जो जज हैं उनके ऊपर भी आप सवालिया निशान लगा रहे हैं। पांचवी बात कोर्ट ने क्या कही? पांचवी बात जो कोर्ट ने कही, केजरीवाल का जो मुख्य तर्क था, मेन जो उनका आर्गुमेंट था कि ईडी द्वारा कोई पैसा इस केस में बरामद नहीं हुआ है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है, ये ठीक है, लेकिन इन परिस्थितियों में ऐसी आय की अनुपस्थिति या गैर वसूली बहुत कम मूल्य या महत्व की हो सकती है, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे गए बयानों के अनुसार पैसे का एक हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि पैसा तो गोवा चुनाव में खर्च हो चुका है और आप ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि पैसा बरामद नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि पैसा खर्च हो चुका है, यह बयान उनका है जिन्होंने यह पैसा खर्च किया था, उनका भी जिन्होंने पैसे दिए थे और उनका भी जिनके माध्यम से पैसा भेजा गया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने जो कहा उससे साफ लगता है कि ईडी ने जो जांच की है और जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उसे कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। अरविंद केजरीवाल ने अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली है वैसे केजरीवाल को भी मिल सकती है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अब फ़र्क ये है कि संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से बेल मांग रहे थे, जमानत मांग रहे थे, और ईडी ने उनकी जमानत की अर्जी का विरोध नहीं किया और इसीलिए संजय सिंह को आसानी से बेल मिल गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का केस अलग है, क्योंकि ये जमानत नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध बता रहे हैं। उन्होंने जो चैलेंज किया है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को, या दिल्ली हाई कोर्ट में भी जब वो गए थे तो बेल मांगने नहीं गए थे, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की लीगैलिटी को, जो उनका जो कानूनी वैधता है उसको उन्होंने चैलेंज किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, कानूनी ही है। अब इसी को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और वहाँ भी वो बेल नहीं मांग रहे हैं, वहाँ भी बहस लीगैलिटी पे ही होगी। तो संजय सिंह के मामले से दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी और उनको ये लगता है कि शायद कोर्ट लीनियंट हो और ये कह दे कि भाई ये जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है उसके बाद इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं दी और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा, उससे ऐसा लगता नहीं है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिल पाएगी। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी भी केजरीवाल के लिए इस केस में आगे बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी केजरीवाल को कोई राहत नहीं देती है, फिर केजरीवाल क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस्तीफा देने के मूड में तो वो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। वैसी स्थिति में दिल्ली में एक संवैधानिक संकट की स्थिति होगी, जहां सरकार का मुखिया जेल में होगा और वो सरकार को ठीक तरीके से चला नहीं पा रहा होगा, क्योंकि जेल के अंदर कई तरह की बंदिशें होती हैं। अगर सरकार से जेल चलाना आसान होता तो लालू यादव और हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों देते। अब मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली धीरे धीरे राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है। आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर जो PIL फाइल किया गया था, उसे वैसे तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन साथ में कोर्ट ने ये कहा था कि इस बारे में फैसला LG को करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को करना है। कोर्ट ने कहा कि भाई ये उनका काम है, कोर्ट का काम नहीं है।
तो अगर आप कोर्ट की टिप्पणी को गौर से देखेंगे तो ये साफ हो जाता है कि कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं ये माना है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना नैतिक रूप से सही नहीं है। ये कोर्ट ने कहा है। अगर उसको आप इंटरप्रेट करेंगे तो इस निष्कर्ष पे आप आसानी से पहुंचेंगे। देखिए, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संवैधानिक विफलता होती है तो राष्ट्रपति शासन के बारे में एलजी विचार करेंगे और उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। कोर्ट ने यह माना कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन कहा कि राष्ट्रपति शासन के संबंध में वह कार्यपालिका को यानी एग्जीक्यूटिव को, एलजी को या राष्ट्रपति को कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता और उन्हें इस संबंध में खुद ही फैसला करना होगा। मतलब मेरिट पे कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं लगेगा इस बारे में फैसला एग्जीक्यूटिव को करना है। एग्जीक्यूटिव के रिप्रेजेंटेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ पे। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिफारिश करेंगे, उस पर राष्ट्रपति फिर निर्णय लेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं जा सकता, जो भी फैसला लेना है वो एलजी लेंगे। मतलब कोर्ट ने गेंद एलजी के पाले में डाल दिया है। तो अब सवाल है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं वो अब क्या करेंगे। देखिए, मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि एलजी भी सारे मामले को गौर से देख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से दिल्ली सरकार चल रही है उससे एलजी खुश नहीं है और ऐसे रिपोर्ट्स मीडिया में काफ़ी आ रहे हैं। और ये भी खबर है कि उन्होंने अपनी नाराजगी गृह मंत्रालय तक पहुंचा दी है। एलजी ने अपनी नाराजगी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर बता दी है। अपनी चिट्ठी में एलजी ने शिकायत की है कि दिल्ली सरकार के मंत्री बुलाने पर भी बैठक में नहीं आ रहे हैं। एलजी ने अपनी चिट्ठी में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और आतिशी का नाम लेकर यह आरोप लगाया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। दरअसल केजरीवाल के जेल जाने के बाद एलजी ने रुके हुए विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। एलजी ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में मंत्रियों के इस रवैये की आलोचना की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गृह मंत्रालय ने एलजी की इस चिट्ठी को काफ़ी गंभीरता से लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि देर सवेर एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन का केस बना सकते हैं, जिससे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के लगने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी या उनके नेताओं को इसका इल्म नहीं है। उनको ये पूरा पता है कि इसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए उन्होंने अभी से इस बात के आरोप लगाने शुरू कर दिया है कि बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश में है। आतिशी ने भी ऐसा कहा है और दूसरे जो मंत्री हैं उनके, वो सब ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए, उनको लग रहा है कि जिस तरह से एक स्टेलमेट पैदा हो गया है तो उसकी परिणति राष्ट्रपति शासन में ही होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो जिद पकड़ लिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से वो सरकार चला नहीं सकते। तो अब हम कहाँ जाएंगे, दिल्ली सरकार किधर जा रही है, ये बात उनको अच्छी तरह से समझ में आ रही है बात। इसलिए दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हिम्मत है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाएं। वो चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को, केंद्र सरकार को, कि आप में हिम्मत है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाइए। अब देखिए, कुछ विश्लेषकों के अनुसार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मानना है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, इससे अच्छा ये होगा कि केंद्र सरकार उन्हें स्वयं बर्खास्त कर दे। जी हाँ, उनका ये मानना है, एक सोच है आम आदमी पार्टी में और केजरीवाल की भी यही सोच है, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है। केजरीवाल को ऐसा लगता है कि अगर केंद्र उनकी सरकार को बर्खास्त करती है तो दिल्ली की जनता में उनके प्रति एक सहानुभूति पैदा हो जाएगी, जिसका लाभ उन्हें न सिर्फ लोकसभा के चुनाव में मिलेगा बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका लाभ उनको मिल सकता है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों की वजह से उनका ग्राफ जो नीचे गया है उसकी भरपाई इस सहानुभूति वोट से किया जा सकता है।
अरविंद केजरीवाल राजनीति में अपेक्षाकृत नए जरूर हैं, लेकिन किसी को यह भूलना नहीं चाहिए कि उनकी राजनीतिक समझ बहुत ही परिपक्व है और ये बात तो उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद से तो इस्तीफा देंगे नहीं, क्योंकि उनको अगर ऐसा करना होता तो शायद वो अब तक अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा चुके होते। मीडिया में ये कयास तो लगाए ही जा रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जेल से उनका संदेश लोगों तक पहुंचा रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही हैं। लेकिन इसकी संभावना कम ही लगती है, क्योंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर केजरीवाल सेंटर स्टेज से हट जाते हैं तो फिर पार्टी में उनके जैसा कोई दूसरा करिश्माई नेतृत्व नहीं है जो पार्टी को एकजुट रख सके और उसका नेतृत्व कर सके। केजरीवाल जैसा करिश्मा और किसी में नहीं है, कोई नेता नहीं आम आदमी पार्टी में। इस बात को केजरीवाल भी समझते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी समझते हैं इस बात को, क्योंकि ये सच है। आम आदमी पार्टी में ये एक हकीकत है कि दूर दूर तक केजरीवाल का इस वक्त तो कोई विकल्प नहीं है। तो केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं और फिर केंद्र सरकार के सामने उनकी सरकार को बर्खास्त करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा और दिल्ली धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय सुनाती है। इस बात की संभावना कम ही है कि केजरीवाल को कोई राहत मिल पाएगी सुप्रीम कोर्ट से। अगर उनकी याचिका खारिज होती है और केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं और जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े रहते हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन लगने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।